ठीक है जी। अब हम चलते हैं अपने फॉर्म के अंदर एक फील्ड ऐड करनी इमेज की। ठीक है, इमेज की फील्ड ऐड करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सबसे पहले क्रिएट डॉट पीएचपी में आना पड़ेगा। ठीक है, तो क्रिएट डॉट पीएचपी में एक ऑलरेडी एक जो है ना स्ट्रक्चर फॉलो हो रहा है कि हर फील्ड को एक डिव के अंदर रखा हुआ है, फिर एक h4 लगाया हुआ, फिर एक इनपुट आ रही है। तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो करके एक एक फील्ड ऐड कर लेते हैं, और वो हम फील्ड ऐड करते हैं ईमेल के मतलब सबसे एंड पे, क्योंकि हमारे पास लास्ट फील्ड है और एक नई फील्ड ऐड करें तो हम उसको सबसे लास्ट में कर देते हैं। तो हम इसी स्ट्रक्चर को फॉलो कर लेते हैं, इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, इसको पेस्ट किया, ये एज इट इज रहने थे, जस्ट यहाँ पर हम लिख लेते हैं। ठीक है, स्टूडेंट प्रोफाइल इमेज। ठीक है, और यहाँ पे अब टाइप जो सी है, अब हमारे पास टाइप जो फाइल की होगी वो टाइप फाइल की होगी। ठीक है, ईमेल में अब हमारे पास यहाँ पर हम इमेज के नाम से दे देते हैं, और प्लेस होल्डर की अब ज़रूरत नहीं है, और इसको भी हम रिक्वायर्ड कर देते हैं। ठीक हो गया, तो ये फील्ड हमारे पास बन गई है। तो लेट्स सी हम इसको रीलोड करते हैं। ये देख रहे हैं आपके पास एक फील्ड आ गई जिसका नाम स्टूडेंट प्रोफाइल पिक। चूज़ फाइल करेंगे आप, इसके अंदर कोई भी फाइल फिर अपलोड करवा सकते हैं। पहली चीज़ होगी। दूसरी चीज़ क्या है कि जैसे हमारी फील्ड बनी है, इसके लिए भी हमें कॉलम चाहिए स्टोर करने के लिए। तो अभी तक हमारे पास ये 12 कॉलम है। ठीक है, तो अगर हमने एक एक्स्ट्रा कॉलम और ऐड करना है, ये 2 3 जितने भी कॉलम ऐड करने हैं, यहाँ पर ये आपके पास ये ऐड का बटन नज़र आ रहा है, 1 2 3 जितने कॉलम। अभी हमें सिर्फ एक ही चाहिए, इसके लिए हम इसको नहीं छेड़ेंगे। यहाँ पे क्लिक करें, वो कह रहा है कि कहाँ पर आपने कॉलम को ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ के बाद करना है, जेंडर के बाद करना है, या आईडी से पहले करना है। ठीक है, हम कहते हैं क्योंकि ये लास्ट कॉलम हम इसको ईमेल के बाद सबसे एंड पे ऐड करते हैं। इसको आपने क्लिक किया, इसका नाम भी आप रख लें। ठीक है, तो इसका नाम भी अभी आप इमेज के नाम से या जो आपको नाम सूट करता है वो नाम रख लें। इसकी जो डेटा टाइप है वेरिएबल करेक्टर रख लें। क्यों? क्योंकि हमने इस वाले एट्रीब्यूट या इस फील्ड के अंदर हमने पाथ स्टोर करना है इमेज का। ठीक है, तो इसको अभी हम 255 करेक्टर तक दे देते हैं, लेकिन अगर हमें लगा कि अगर इससे ज़्यादा भी करेक्टर इमेज का जो पाथ है उसके इससे ज़्यादा करेक्टर का, तो हम इसको चेंज कर लेंगे। ठीक है, इसको हम सेव कर लेते हैं। तो जैसे हमने सेव किया तो हमारे पास एक 13 एट्रीब्यूट भी आ गया जिसका नाम इमेज है। ठीक है, और अगर हम ब्राउज पे चेक सर करें। वो जी सर जी ये बोलें। करेक्टर क्या है, इमेज का नाम या डिस्क्रिप्शन ये है करेक्टर? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अल्फ़ाबेट है ना वो आपका करेक्टर है। जैसे मैं एक सेकंड, अब क्या होगा कि इमेज का नाम होगा ना आपके पास कोई भी, जैसे मैं कहता हूँ जी इमेज 1.png, तो ये इमेज के करेक्टर है ना। अभी इसको काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 करेक्टर तक है। तो हमने कहा कि अगर कोई आप इमेज अपलोड भी करते, बाद में कहता है कि आपकी डायरेक्टरी भी आ जाती है कि भी आप कहते हैं जी सी ड्राइव में जाकर, ठीक है जी, फिर जैम ड्राइव में जाकर, मतलब पूरा पाथ आ रहा होता है कि फिर इधर इधर जाकर आपकी इमेज पड़ी हुई है। ठीक है, फुल पाथ भी आ रहा होता है। तो वो अगर फुल पाथ भी देखा जाए तो वो 255 करेक्टर तक नहीं बनता, लेकिन बाद दफ़ा आपके इमेज के पाथ काफ़ी लेंथी होते हैं। तो उसके लिए हमने कहा कि इसके जो भी करेक्टर होंगे वो 255 तक होंगे, लेकिन अगर फिर भी ज़्यादा हो जाता है तो कोई ना कोई एरर शो करेगा ना कि आपकी जो करेक्टर लेंथ है वो कम है, तो फिर हम करेक्टर लेंथ बढ़ा देंगे। ठीक है, तो वो हमारे करेक्टर है, क्योंकि हमने इमेज का पाथ है वो एक तरह की हमारे करेक्टर लेंथ है। जैसे ये हमारे पास करेक्टर्स है ना, इसमें हमारे पास कितनी लेंथ है, 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह से अब हमारे पास इमेज के जो कॉलम है ना, क्योंकि हमने तो ऑलरेडी डेटा ऐड किया हुआ ना। अगर हम बैक चलते हैं यहाँ से, तो ये डेटा ऑलरेडी फीड है, तो इसके अंदर तो हमने इमेज का कॉलम ऐड ही नहीं किया हुआ, तो इस वजह से अभी तक तो नहीं आएगा। तो जो डेटा फीड हो चुका उसमें इमेज का कोई नामो निशान नहीं है। ठीक हो गया, तो अब हमें इस इमेज के अंदर जो है, जो भी हम अब इमेज अपलोड करेंगे, नया डेटा अपलोड करेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पर उसका पाथ स्टोर करवाना है। अब ये देखिए जी, आपका ये जो पोर्टल है इसके अंदर एक टॉपिक है आप लोगों का, अगर आप इंट्रोडक्शन टू पीएचपी माई एसक्यूएल में जाकर पीएचपी अपलोड इमेज। ठीक है, तो ये उन्होंने एक बहुत ही अच्छा लेक्चर दिया हुआ है कि जिसके अंदर आपको 1 बाय 1 बताया हुआ है कि इमेज को ऐड करने का क्या तरीका कर। इन्होंने सिर्फ डीबी तक नहीं बताया, लेकिन आपके सर्वर तक, या आपका ये जो फोल्डर है ना जैम का फोल्डर, ये सी ड्राइव जैम में जाओ, जैम में जाने के बाद एच टी डॉक्स में जाओ, एच टी डॉक्स में जो आपका प्रोजेक्ट फोल्डर है वो पैच इवनिंग के नाम से है। तो इसके अंदर देखिए मैंने ना एक फ़ोल्डर बना दी इमेजेस के नाम से। ठीक है, ताकि आप जो भी इमेजेस आएगी वो सारी इस इमेजेस के फोल्डर तक आएगी। तो ये जो लेक्चर है आपका ये वाला, ये आपके इस फोल्डर तक लेकर आता है इमेज को। ठीक है, जब हमारे इस फोल्डर तक आ गया तो हम क्या करेंगे, क्यूरी चलाएंगे कि अगर हमारा जो इमेज है वो इस फोल्डर तक सेव हो जाती है, देन उसका जो भी पाथ है इमेज का वो आप जो है सर्वर में अपनी डेटाबेस में इंसर्ट करवा दोगे।
ठीक है। तो स्टेप नंबर 1 ये देखिए, इसने भी आपको ना स्टेप वाइज बताया कि आपने स्टेप नंबर 1 में क्या करना है, सेकंड में क्या करना है। तो अगर आपने कोई अपलोड करनी है तो स्टेप नंबर 1 में वो कह रहा है कि क्रिएट एन HTML फॉर्म दैट अलाउस यूजर टू चूज द इमेज फाइल। इमेज फाइल को चूज करने के लिए आपको एक फॉर्म बनाना है, और उस फॉर्म में जैसे मैंने बताया ना मेथड के लिए आप बताते हैं कि पोस्ट क्या आप वैल्यू गेट करें, एक्शन में आप बताते हो कि इस पेज में चले जाओ। तो इसी तरह से अगर आपने कोई फाइल एक्सेप्ट करवानी है या फाइल मतलब आपने सर्वर में रखवानी है, तो उसके लिए आपको एक ये वाला एट्रीब्यूट भी ENCT इंक्रिप्शन टाइप, ठीक है जी, या कंटेंट टाइप जिसकी जो मल्टीमीडिया मल्टी पार्ट या फॉर्म डेटा, ठीक है, वो डेटा जो कि आपकी इमेज फाइल हो सकता है, कोई फाइल हो सकती है। अब इसमें जैसे PDF फाइल जो भी फाइल है वो आपने ये एट्रीब्यूट लाजमी देना है, ठीक है। तो उसके लिए वो बता भी रहा है इन दिस अबव मेक श्योर दैट द फॉर्म यूज मेथड को, ठीक है, द फॉर्म टैग शुड हैव एट्रीब्यूट एनकप टाइप, ठीक है, ENTC टाइप। इट स्पेसिफाई विच कंटेंट टाइप टू यूज व्हेन सबमिटिंग द फॉर्म। तो इट्स मीन कि हमें ये वाली चीज़ भी ऐड करी, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C, ठीक है। और इसको हमने कहाँ पे ऐड करना है, जो हमारा फॉर्म है। तो ये हमारा फॉर्म है, मेथड हमने पोस्ट तक दिया हुआ, यहाँ पर जाके हमने इसको भी पेस्ट कर दिया। अगर हम नहीं करते, फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि आप इसको पोस्ट करें, हमने नहीं किया, हम कहते नहीं रहने दो, अब देखो क्या होता है, ठीक है। ये हम स्टेप दोबारा रिवाइज करेंगे, लेकिन अब हमने नहीं किया, हम सेकंड स्टेप पे आ गए। ये वाला स्टेप हमारे पास ऑलरेडी आ चुका हुआ है, ठीक है। तो वो हम देख भी लेते हैं कि जैसे हम क्रिएट न्यू रजिस्ट्रेशन पे गए, तो ये वाला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, स्टेप नंबर 2 हमारे पास कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्रिएट अ फाइल नेम, PHP फाइल नेम जिसका नाम आप जो भी है। अच्छा, उसके अलावा कह रहा है कि एक इमेज स्क्रिप्ट डॉट PHP, क्यों, क्योंकि उसके पास जो पोस्ट का मेथड है ना उसके अंदर उसने ये फाइल नाम रखा हुआ है। तो चूंकि हमने क्रिएट के लिए एक स्टोर डॉट PHP बनाई हुई, तो हमें ज़रूरत नहीं है फाइल नेम बनाने की, क्योंकि हम ऑलरेडी इसके अंदर काम कर रहे हैं। बस हमें यहाँ से आगे चलना है कि जो फील्ड्स का डेटा आ चुका है टेम्परेरी वेरिएबल्स में, अब हमने इमेज को रिसीव करना है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हमने फाइल बना ली फॉर एग्जांपल, ठीक है। अब वो कह रहा है कि अगर आपके पास कोई फाइल से रिलेटेड डेटा आता है ना, तो उसके लिए आपके पास जो वेरिएबल या ग्लोबल वेरिएबल जैसे पोस्ट का मेथड है ना, वो आपके कंटेंट आपके जो इनपुट टाइप टेक्स्ट से डेटा ले रहा है। तो इसी तरह से अगर फाइल से डेटा लेना है तो उसके लिए कौन सा ग्लोबल वेरिएबल इस्तेमाल करें, $_files, ठीक है। अब इसमें इसके दो इंडिसेस हैं। एक इंडिसेस है जिसमें वो बता रहा है कि इमेज का नाम, जो आप यहाँ पर नाम रखते हैं ना, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ इमेज के लिए, ये देखिए, ये जो नेम एट्रीब्यूट है इसके अंदर आपने जो इमेज का नाम रखा है वो आपने यहाँ पर डिफाइन करना है। वो कहाँ पर डिफाइन करना है, तो पहले इंडिसेस में। दूसरा इंडिसेस में क्या होता है कि इसमें डिफरेंट वैल्यूज आ सकती है, एरर आ सकता है, इमेज का नेम आ सकता है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैं अभी हम यहाँ पर थोड़ा सर्च करते हैं $_files, ठीक है। इसमें से कोई हमें सही से मिल जाए। ये भी नहीं है, ये है मेरे ख्याल से। ये देखिए, ये इसकी कुछ ना वैल्यूज़ हैं कि आपके पास ग्लोबल वेरिएबल है, इनपुट फील्ड नेम आएगा, और उसके साथ जो नेक्स्ट पैरामीटर है उसके अंदर आपके पास डिफरेंट वैल्यू है। अगर तो आप खाली नेम करते तो इट्स मीन कि जो इसका नाम है ना वो आप बता रहे हैं कि इसका नाम क्या है, इस फाइल का आपने क्या नाम रखा है। टेम्परेरी नेम का मतलब है कि ये जो फाइल जिस सर्वर से, जिस मतलब जहाँ से फॉर एग्जांपल आप इस फोल्डर से ले रहे हैं, तो उधर उस वक्त उसकी टेम्परेरी नेम क्या है, ठीक है। तो अगर आप जो भी फाइल आप स्टोर डॉट PHP में गेट करेंगे ना, तो उसका साइज़ क्या है, फाइल का एक्चुअल साइज़ क्या है, फाइल की टाइप क्या है, फाइल में एरर तो नहीं आ रहा, कोई कोई आपने कोई इनपुट की है, हो सकता है JPG का एरर हो या फाइल इमेज स्क्रिप्ट होगी, तो कोई कोई भी अगर एरर होगा वो यहाँ पर डिस्प्ले करेगा। तो ये आपके पास जो ग्लोबल वेरिएबल है, ये आपके जो पहला जो है वो तो मतलब समझ लें कि रिजर्व हो गया ना, कि इसमें तो आपने वो वाला नाम देना है जो कि आपने इस फॉर्म के अंदर नेम एट्रीब्यूट के अंदर वो नाम दिया, ठीक है। तो पहला तो आपके लिए रिजर्व हो गया। दूसरा ये आपके चेंज होगा कि अगर आप खाली नेम करते हैं तो उस फाइल का नेम आ जाएगा। उस फाइल का नेम क्या है जी, आपने इमेज रखा तो आपके पास image.png आ जाएगा, ठीक है। ये जो भी उसका नाम होगा, जो टेम्परेरी नेम है वो आ जाएगा उसका, ठीक है। तो इसमें भी आपके पास ना, बल्कि इन्होंने यहाँ पर भी इको करवाया हुआ, और हमारे पास ये जो पोर्टल है इन्होंने इधर भी इको करवाया हुआ, ठीक है। तो ये आपके पास वेरिएबल एक तो इस्तेमाल होगा अगर आपने
कोई भी फाइल, इमेज फाइल, जो भी फाइल आपने गेट करनी है। दिस अरे वैल्यू स्पेसिफाई एरर, और ये अभी ये एरर का मतलब है कि एरर को चेक कर रहे हैं कि फाइल अपलोड करते हुए कोई एरर तो नहीं आया, ताकि वो पहले ही आपको रीलोड करवा दे या आपको कोई मैसेज शो करा दे कि भाई अभी आपका एरर है, इसको रिमूव करें। स्पेसिफाई एरर स्टेटस कोड एसोसिएटेड विद दिस फाइल, फॉर एग्जांपल इट विल बी 0, और ये एट द एंड रिटर्न क्या करेगा, 0 या 1। अगर 0 रिटर्न करता है कि एरर है, अगर 1 रिटर्न करता है तो एरर नहीं है। इफ द वैल्यू, अच्छा चले अब इससे आगे चलते ही देखिए, अब उसने ना एक कंडीशन लगा दी कि अगर जो सा है, ठीक है, हम क्या करते हैं, अभी हम सीख रहे हैं, तो अभी हम डेटाबेस तक तो जाते ही नहीं ना, मैं यहाँ से ना आपको डाई का फंक्शन कॉल करवा देता हूँ, ठीक है, ताकि हम जो भी फंक्शनैलिटी वो कंप्लीट कर लें, बल्कि हमें यहाँ से भी नहीं, क्योंकि हमें पोस्ट वाली चीज़ें भी, ताकि वो सर्वर पर लोड कम पड़े। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं, यहाँ पर हम अपनी पहले फाइल जो इमेज से रिलेटेड हैंडलिंग है वो कर लेते हैं। जब हमें लगा कि ये कोड जहाँ तक बिल्कुल ठीक है, उसके बाद हम सारा कोड दिखा चलाएंगे ना। अभी तक हम जो प्रैक्टिस है इमेज की वो कर लेते हैं। उसके लिए देखिए जी, वो एक इफ़ की कंडीशन लगा रहा है, उसके अंदर वो उस फाइल का एरर पता कर रहा है, ग्रेटर देन 0, मतलब अगर 0 से अबव भी ग्रेटर है, इसका मतलब एरर आ गया, तो बता देगा कि भाई एरर है, ठीक है, और जो जिस तरह का एरर होगा वो बता देगा। अदरवाइज वो क्या कर रहा है, फाइल का नेम चेक कर रहा है कि फाइल जो गेट कर रहे हैं उसका नाम क्या है, फाइल की टाइप क्या है, फाइल का साइज़ क्या है, ठीक है। तो ये हम जस्ट डिबगिंग करें, लेकिन ये हमने बार बार नहीं चेक करना, हमने तो जस्ट फाइल को सेव करवाना है। इफ़ की कंडीशन लगानी है हमने, ठीक है, इफ़ को स्टार्ट किया, इफ़ की कर्ली ब्रेसेस, और इसी तरह से यहाँ पे एल्स की कर्ली ब्रेसेस। तो चेक क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि जो $_ कैपिटल में फाइल्स का जो ग्लोबल वेरिएबल है, उसके दो इंडिसेस हैं। एक इंडिस है हमारे पास, उसका नाम आता है, यहाँ पे जो फाइल का नाम है, वो फाइल का नाम क्या हमारे पास, इमेज के नाम से है, ठीक है, वो हम यहाँ पर लिखेंगे IMAGE इमेज। और यहाँ पर हम क्या कर देंगे कि उसमें चेक करें कि एरर तो नहीं है, ठीक है। अगर तो कोई एरर आता है, इफ़ जो भी फाइल के अंदर ग्रेटर देन 0 है, इट्स मीन कि एरर आ गया, ठीक है। तो आप क्या करो जी, इको, ठीक है, इसमें एरर, ठीक है, और एरर जिस टाइप का भी होगा वो आप डिस्प्ले करवा दो। और आप क्या करो, इसी वेरिएबल को, इसके अंदर जो भी एरर होगा ना वो आपको डिस्प्ले कर देगा कि भाई इस टाइप का एरर, इसको ज़रा रिमूव कर लें, ठीक है। या आप करके उसको सेमीकोलन कर लें। एल्स में आप क्या कर लें कि आप इको करवा लें, ठीक है, इसी वेरिएबल को उठाएं, और इसके अंदर जो सेकंड पैरामीटर, जो सेकंड अरे का इंडिसेस है, उसमें आप चेंज कर लें। इसमें आप इनसे इमेज का असल नेम जो इमेज गेट करवा रहे हैं वो ले लें, ठीक है। उसके बाद अगेन से इसी को इको करके कॉपी कर लें, ठीक है। उसके बाद आप उसकी इमेज का जो टाइप है कि उसकी एक्सटेंशन क्या है, JPG है, PNG है, वो चेक कर लें, ठीक है, वो भी ज़रूरत पड़ सकती है। लिमिटेशन लगानी है कि सिर्फ JPG ही एंटर हो, PNG या जो भी और इसके अलावा जो एक्सटेंशन है वो एंटर ना, तो उसके लिए आपको ये टाइप की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा जी आप इसमें क्या कर सकते हैं, उसकी साइज़ चेक कर सकते हैं कि इमेज का साइज़ कौन सा है, ठीक है। और जैसे ही वो हमें डिस्प्ले करेगा store.php के अंदर, हम उसको डाई करवा देंगे। अभी तो एरर आएगा, क्यों एरर आएगा, क्योंकि हमने जो फॉर्म का एट्रीब्यूट है ना एनकैप टाइप, ठीक है, वो हमने डिस्प्ले नहीं किया, ठीक है। तो अच्छी बात है, हमें एरर समझ आ जाएंगे कि किस टाइप का एक एरर है, ठीक है। मैं अगेन इसको रीलोड करता हूँ, इस फॉर्म पे गया, ठीक है, यहाँ से मैं इस फाइल को चूज़ किया, ठीक है। तो मैं यहाँ से भी इमेज को चूज़ कर सकता हूँ, बल्कि मैं यहीं से कोई चूज़ कर लेता हूँ, इमेजेस के नाम से, डाउनलोड के नाम से। इसको ओपन किया, ओपन करने के बाद इसको जैसे सबमिट रिस्पॉन्स पे क्लिक किया, तो वो कह रहा है कि बाकी फील्ड भी करो। तो उसके लिए हमारे पास एक सोल्यूशन है, वो हम क्या करेंगे, इस फाइल फिकर को, जो फेक फिलर है, इसको हम क्लिक करेंगे। ये देखिए आपके पास सारी चीज़ें आ गई। अब हमने इमेज ऑलरेडी अपलोड की हुई है, मतलब चूज़ की हुई है। जैसे हमने सबमिट रिस्पॉन्स पे गए तो ये कुछ एरर दे रहा है, वो कह रहा है जी, देखिए एरर बता रहा है, अनडिफाइंड इंडेक्स इमेज इन लाइन नंबर 5। लाइन नंबर 5 कौन सी है, ये store.php में, यहाँ से देखें, यहाँ से स्टार्ट हो गया, ठीक है। और वो उसको अनडिफाइंड मिल रहा है, ठीक है जी। ट्राइंग टू एसेस ऑफसेट। अब ये सारे एरर किस चीज़ के है, ये एरर वो है जो हमने उसकी जो इसकी जो एट्रीब्यूट की टाइप है ना, कि अब जो हम फाइल अब जो रिसीव करें वो फाइल है हमारे पास, ठीक है, कोई इनपुट टाइप नहीं है। तो ये देखिएगा, जैसे ही मैं यहाँ पर इसके फॉर्म पे अब ये वाली टाइप ऐड कर दूंगा ना, तो इस तरह के अब एरर नहीं होंगे, ठीक है। अगेन से मैं इसके ऊपर रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो अभी तो होंगे, क्योंकि वो अभी इसको एक दफ़ा रीलोड किया,
फिल किया फॉर्म को, फाइल चूज़ की, ठीक है, डाउनलोड वाली फाइल इमेज को चूज़ किया, ओपन किया, ये देख रहे हैं। और चूंकि मैंने ब्रेक का टैग नहीं लगाया हुआ, तो वो देखिए जी आपके एल्स में आ गया, वो बता रहा है कि फ़ाइल का नाम है download.png, ठीक है, इमेज का नाम है, ठीक है, वो सारी चीज़ें आ रही हैं। बल्कि मैं इधर ब्रेक का टैग भी लगा देता हूँ, वो एल्स में आए, इसमें आया ही नहीं है क्योंकि कुछ इसको कोई एरर ही नहीं मिला, ठीक है। लेट्स सी मैं यहाँ पर एक ब्रेक का टैग लगा लेता हूँ, ठीक है, BR अगेन से, ठीक है, BR, ठीक है, बाकी उसमें थर्ड में लगाने की जरूरत। रीलोड किया, ये देखिए जी download.png, ये किसका बता रहा है, नेम का, कि उसकी इमेज का नाम क्या है, download.png। एक्चुअल में भी यही नाम था, image/png, ठीक है जी। और वो बता रहा है कि इसका जो नाम मतलब इसकी जो टाइप है वो इमेज इसका नाम है, उसकी टाइप क्या PNG, उसकी जो मतलब उसका जो साइज है 3000 तक है, ठीक है। इसी तरह से इसमें एक और एट्रीब्यूट होता है, मैं वो भी डिफाइन कर देता हूँ टेम्परेरी नाम से, ठीक है। इसको मैं अगेन से ब्रेक कर लेता हूँ, सॉरी ब्रेक तो हमें इधर करना है, इसको ब्रेक कर दिया, अगेन एंटर किया, और यहाँ पे एक लास्ट एट्रीब्यूट है TEMP टेम्परेरी अंडरस्कोर नेम, ठीक है। तो ये हमें क्या रिटर्न करवाता है टेम्परेरी नेम में, तो ये बता रहा है जी टेम्परेरी नेम अनडिफाइंड है, ठीक है। अब ये देख लेते हैं कि इसका जो वेरिएबल है वो किस नाम से है। वो नाम है जी TE, उसी नाम से है ना, हाँ, TEM है, TEM लिखा है ना मैंने, देखिए कीवर्ड मिस्टेक है। तो लेट्स सी आप चेक करते हैं, तो ये देखिए ये टेम्परेरी नेम आ रहा है, वो पूरा पाथ दिख रहा है, ठीक है। या उसने एक पाथ बना दिया कि CZAM टेम्परेरी PHP और समथिंग, ये टेम्परेरी नेम, ये जब वो क्रिएट हो रही थी उसका टेम्परेरी नेम क्या था, जबकि एक्चुअल में नेम उसका क्या था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमें समझ आ गई है कि अब अगर इमेज, सबसे पहले ये देखा कि जब भी आपने कोई फाइल है, फाइल इमेज हो या PDF जो भी फाइल है, आपने ये चीज़ लाजमी देनी है, ठीक है। दूसरी चीज़ ये है कि आपने ये चेक किया कि अगर आपने कोई इमेज को गेट करना है, उसका फाइल नेम देखना है, उसका साइज़ देखना है, उसकी टाइप देखनी है, तो हमारे पास ये ग्लोबल वेरिएबल होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 तक हम बिल्कुल बिल्कुल ठीक चलेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई एरर या कोई चीज़ समझ नहीं आया तो पूछ लें।